सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है ये ड्रैगन फ्रूट। अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं 1 एकड़ में, तो कितना खर्चा आता है। आज ये कॉस्टिंग के बारे में ही आज ये वीडियो डेडिकेटेड है। इसमें कोशिश करेंगे कवर करने की पूरी बातें कि इसमें पौधे से लेके पोल, रिंग और आपकी खाद, मिट्टी, इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाता है कुल मिला के। तो आपने हमारी पुरानी वीडियो भी देखी होंगी जिसमें हमारी लास्ट 2 वीडियो हार्वेस्टिंग के ऊपर ही गई है। हमने अभी लगातार 3 दिन से हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। एक 19 अगस्त को की थी, 20 और 21 को। 3 दिन से हम लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे बहुत कम फ्रूट रह गया होगा, लेकिन अभी हम मंडे को ये हार्वेस्टिंग करेंगे। ये करीबन 1 से सवा क्विंटल के आसपास और माल निकलेगा अभी। और बाकी अभी नए बडिंग से जो फ्रूट बन रहा है वो करीबन 10-12 दिन लेगा अभी फ्रूट बनने के लिए, बराबर पकने के लिए इसको। ये हमारे टोटल 210 पोल हैं। हाँ, आज हम 1 एकड़ के बारे में बात करेंगे कि 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है। इसमें आप ये समझ लीजिए 30% जो खर्चा रहता है वो पौधों का रहता है और 70% जो खर्चा रहता है वो पोल का और रिंग का आपका आता है। इसमें खाद, मिट्टी सब आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। 1 एकड़ में आप 2 तरह से पौधे लगा सकते हैं। अगर आपको 1 एकड़ में 400 पोल लगाने हैं तो डिस्टेंस आपका 8 बाई 13 या 9 बाई 13 रह सकता है। वो आपका डिस्टेंस निर्भर करता है आपका एकड़ के ऊपर में कितना बड़ा एकड़ रहता है आपका, क्योंकि कुछ जगह पे एकड़ थोड़ा छोटा रहता है और कुछ जगह पे बड़ा रहता है। तो अगर आप डिस्टेंस रखते हैं 9 बाई 13 तो आपके पोल लगेंगे 400 1 एकड़ में। अगर आप डिस्टेंस रखते हैं 7 बाई 11 या 8 बाई 10 तो आपके करीबन 550 के करीब पोल लगेंगे 1 एकड़ में। तो उस हिसाब से एक पोल पे 4 पौधे लगेंगे। तो 400 पोल के हिसाब से आपका लगेगा 1600 पौधे और 550 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये करीबन आपके 2200 के करीब पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। एक पौधे का क्या रेट रहता है, ये अलग अलग नर्सरी का अलग अलग रेट है। एक स्टैंडर्ड रेट जो माना गया है वो 60 रुपये माना गया पौधे का, जो रेड वैरायटी रहती है। जो वाइट थोड़ी कम रहेगी 2-4-5 रुपये। तो 60 रुपये के हिसाब से आप हम एवरेज पकड़ लेते हैं 2000 प्लांट। एक पौधे का 60 रुपया तो 2000 पौधे का 1,20,000 रुपये आपका प्लांट का खर्चा हो जाता है ये। अभी आते हैं पोल के ऊपर में। चलिए, अभी तो हमारे पोल पूरे कवर हो गए हैं, इसमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा आपको। मैं बाउंड्री पे एक पोल हमने बाद में लगाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्यू। ये पोल है जो मैं बात कर रहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले। ये 7 फीट का पोल रहता है। 2 फीट ज़मीन के नीचे रहेगा और 5 फीट ज़मीन के ऊपर रहेगा। और इसके ऊपर में कंक्रीट की रिंग रहती है, 24 इंच चौड़ी रिंग रहती है, 24 बाई 24। और ये 2.5 इंच मोटी रिंग रहती है। इसके बीच में आप देखेंगे होल बने हुए हैं ताकि लीफ आराम से क्रॉस हो सके यहाँ से चारों साइड से। इसके अंदर में आपको 2.5 किलो सरिया रहता है। सरिया जो रहेगा वो 6 mm का 2 सूत का सरिया रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में किस तरह का सरिया रहता है। और इस रिंग के अंदर भी 2 सूत का सरिया रहेगा, 6 mm का एक सरिया रहेगा इसके अंदर में। और इसमें 3 सरिये रहते हैं, या आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी जिस हिसाब से आपको पोस्टिंग लेनी है वैसे 3 सरिये इनफ रहते हैं इसके लिए। इसके अंदर में 3 सरिये रहते हैं और ये 2.5 किलो इसका वज़न बनता है एक पोल के हिसाब से, वेट सरिये का, लोहे का। और इसके अंदर में करीबन 2 kg के अराउंड सरिया आ जाता है रिंग के अंदर में। ये रिंग को बैठाने के लिए आप देख पाएंगे ये ऊपर से हमने थोड़ा कम कर दिया था इसको ताकि ये खांचे में बैठ जाए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें अटैच हो जाती है बाद में। पहले आप पोल लगाएंगे, फिर उसके बाद आप रिंग लगाएंगे। इसके हर साइड में एक एक प्लांट आप लगाएंगे पोल के। मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए इसके हर साइड में एक एक मदर प्लांट है। यहाँ एक मदर प्लांट है, यहाँ पे एक मदर प्लांट है, और उस साइड में चारों साइड में मतलब आपको एक एक प्लांट लगाना है पोल के चारों तरफ में। तो अभी बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग के बारे में कि इसकी क्या कॉस्ट पड़ जाती है एक पोल की। ये हमने अब 2019 में जब लगाया था तो उस टाइम पे थोड़ा सीमेंट का रेट भी कम ही था। ये 305 रुपये या 310 रुपये के आसपास उस टाइम पे कुछ रेट था। अभी सीमेंट का अगर आप रेट देखेंगे, जो ऑर्डिनरी सीमेंट रहता है, नॉर्मल सीमेंट जो है, उसका रेट रहेगा आपको 350 या 340 से लेके 350 रुपये के आसपास उसका रेट अभी वेरी कर रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग में। और रेत का और बजरी का और कोरसेंट और आपका सलिए, इन सब का रेट भी बढ़ चुका है। तो हमको ये रिंग और पूरा पोल बनाने के लिए लास्ट टाइम पूरा खर्चा हुआ था, जिसमें हमने लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ी थी, वो हमने अपने आप ही खुद ही बनाए थे। लेबर खाली हमने 2-3 दिन के लिए यूज़ की थी। तो उसमें हमारा टोटल खर्चा करीबन 600 रुपये के आसपास पड़ा था ये पोल और रिंग दोनों बनाने के लिए, जिसमें से रिंग बनाने के लिए आपको फ्रेम बनवाना पड़ेगा खुद से ही, और पोल बनाने के लिए भी ही आयरन का फ्रेम रहता है, उसका कॉस्ट अलग रहता है, वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। ये दोनों का सेट बनाने के लिए करीबन 17-18 हज़ार रुपये के हमारे आसपास खर्च हुए थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया था। जब हम बनाने लगे थे तो पोल टूटने लग जाते हैं उसमें, और रिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको फ्रेम भी दिखाऊंगा वीडियो के अंत में। ये आप अगर फैक्ट्री से बनवाने की सोचेंगे इसको, लेकिन वो उसके अंदर बराबर माल नहीं डालते, क्योंकि वो उनका तो बिज़नेस है ये। अगर आप खुद से बनाने की सोच रहे हैं तो आप बराबर उसके अंदर कंसंट्रेट करके ही अपना माल डालेंगे, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये 20-25 साल चलना है इसको। तो इसके अंदर में एक अगर सीमेंट का बोरा लेते हैं आप, एक सीमेंट का बैग अगर लेते हैं, तो उसमें से कितने पोल बनते हैं। एक सीमेंट के बैग के अंदर हमने करीबन 5 से 6 के बीच में एक पोल निकाला है। ये जो 7 फीट का पोल आप देख पा रहे हैं, हमने एक बैग से 6 से मैक्सिमम 6 पोल हमने निकालने की कोशिश की है। हमने इसमें जो सीमेंट का रेशो थोड़ा हार्ड ही रखा था, ज़्यादा ही रखा था, ताकि ये इसका स्ट्रेंथ बना रहे। अगर सीमेंट आप उसमें थोड़ा कम करेंगे, रेता थोड़ा ज़्यादा मिलाएंगे, तो ये थोड़े टाइम के बाद भुरने लग जाता है। लेकिन उस हिसाब से आपको काम नहीं करना है, आपको पूरा मटेरियल हार्ड ही रखना है। ये देखिए बिल्कुल भी भुरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं भुरेगा, वो ये बिल्कुल नहीं भुरेगा। मटेरियल आप जितना हार्ड रखेंगे उसमें देखिए बिल्कुल कोई स्क्रैच कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, रेता बिल्कुल नहीं डलेगा। तो मटेरियल थोड़ा हार्ड ही रखिए इसके अंदर में, क्योंकि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, किसी को बेचने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक सीमेंट के बोरे से आपको मैक्सिमम 6 ही पोल निकालने हैं। निकालने के तो आप 10 निकाल लेंगे, लेकिन उसका स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, बाद में वो ब्रेक होने लगेंगे। और ये आपका रिंग जो स्ट्रक्चर रहता है ऊपर का, ये एक बैग से करीबन आपके 8 के करीब बनते हैं। ये 8 से 9 ये रिंग बनते हैं उसमें। इसमें जो बजरी यूज़ करते हैं उसको ये जो 0 बजरी बोलते हैं हम इसको, एकदम बारीक बजरी इसमें यूज़ होगी। मोटे वाली बजरी इसमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो सीमेंट को बराबर पकड़ेगी नहीं, और वो ज़्यादा मात्रा हो जाएगी उसकी, तो बराबर ये बैठेगा भी नहीं, क्योंकि इसकी मोटाई ज़्यादा है नहीं, 2.5 इंची है। ऊपर नीचे बजरी इसको बराबर सेट नहीं करेगी, लेवल हो नहीं पाएगा इसका। बीच में आपको हल्का हल्का छेद आने लग जाएंगे इसमें। बनाते समय इसको वाइब्रेटर यूज़ करना है। अभी हम फरवरी में अपना 1 एकड़ और एक्सटेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे जब हम बनाएंगे तो आपको वीडियो भी मैं डालूँगा। अभी मैं एक रफली एक व्यू बता रहा हूँ आपको। तो 600 रुपया हमको लास्ट ईयर इसका खर्चा आया था। तो अभी की कॉस्ट अगर पकड़ के चलें, अगर अभी की कॉस्ट पकड़ते हैं तो ये करीबन आपको 700 रुपये के आसपास पड़ेगा, 680-690 रुपये के। ये हमारा आइडिया है कि इतना पड़ सकता है। आप 700 रुपये ही पकड़ के चलिए ऑन एवरेज, इसका एक रिंग का और इसका स्ट्रक्चर का। वर्टिकल जो स्ट्रक्चर है पोल, उसका आप 7 फीट का जो स्ट्रक्चर है उसको आप 700 रुपया पकड़ के चलिए, दोनों का, रिंग का और इसका। 500 रुपये का आपका करीबन ये वर्टिकल पोल बनेगा, अगर हमारे देशों के हिसाब से आप बनाते हैं तो। और आपके रिंग बनेंगे एक बैग से 8, 200 रुपये का एक रिंग आपको करीबन पड़ेगा, जिसमें आपका लोहा बजरी सब आ जाएगा। इसमें हमने लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ी है। लेबर कॉस्ट आप अगर एक पिलर और एक आप रिंग के हिसाब से पकड़े तो आप करीबन 20 से 25 रुपये आप लेबर कॉस्ट पकड़ के चलिए, यानी आपको 710-715 रुपये के आसपास ये एक पोल पड़ेगा विद लेबर। तो 1 एकड़ में हम 400 अगर पोल लगाते हैं तो 700 रुपये के हिसाब से आप पकड़ लीजिए 2,80,000 रुपये के आपके पोल हो जाएंगे। अगर 550 लगाते हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, करीबन 4 लाख के आसपास के आपके पोल हो जाएंगे।
यानी 1,20,000 की आपकी पौध और 550 के हिसाब से 4 लाख के आपके पोल, यानी आपको 5.5 लाख रुपए का इसमें 5,20,000 का खर्चा और 10-15 हज़ार रुपये आप इसकी खाद और जो दवाई वगैरह उस टाइम पे लगेगी वो पकड़ के चलिए आप, यानी 5.5 लाख रुपए आपको रफली 550 पोल के लिए लगने वाले हैं। 400 का आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इतना इसमें खर्चा आता है, यानी 5.5 लाख रुपये आप पकड़ के चलिए कि 5.5 लाख रुपया 1 एकड़ का प्रेजेंटली व्यू में आपका आएगा खर्चा। इसमें सीमेंट कौन सा यूज़ करना मैं एक और आपको डिटेल देना चाहता हूँ। सीमेंट इसके अंदर में 43 ग्रेड का OPC सीमेंट यूज़ कीजिए। ये 43 ग्रेड क्या होता है? सीमेंट में 2 तरह के ग्रेड होते हैं, 3 तरह के ग्रेड होते हैं सॉरी। एक 33 ग्रेड होता है, एक 43 ग्रेड होता है और एक 53 ग्रेड होता है। और सीमेंट 2 तरह की वैरायटी होती है, एक होता है आपका OPC सीमेंट और एक होता है आपका PPC सीमेंट। OPC जो सीमेंट रहता है वो आपका बीम स्लैब आप ऊपर में लेंटर डालते हैं तो उस टाइम पे वो उस तरह का सीमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अभी दुकानों पे कोई भी ऐसे आप जाएंगे वो 350 रुपये का आपको बैग देगा, वो आपको PPC सीमेंट का देगा। PPC सीमेंट कहाँ यूज़ करते हैं? PPC सीमेंट आपका जो आप प्लस्तर करने के लिए यूज़ करते हैं, आप दीवारों पे जो प्लस्तर होता है, जो सीमेंट लगाते हैं उसको लेवल करने के लिए, वहाँ पे PPC यूज़ होता है। उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता। और OPC सीमेंट का क्या रहता है? स्ट्रक्चर को जल्दी से मजबूती देता है ये, और ये 33 ग्रेड से फार बेटर होता है। PPC जो सीमेंट रहता है उसका कोई ग्रेड नहीं होता, उसके अंदर कोई ग्रेड काउंट नहीं होता है, लेकिन उसका एवरेज माना गया 43 ही ग्रेड के आसपास। लेकिन वो सेट होने के लिए टाइम लेता है और उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाती जितनी OPC सीमेंट में आती है। अगर OPC सीमेंट का और PPC सीमेंट का आप अगर रेट का तुलना करेंगे, जो ऑर्डिनरी सीमेंट आप दुकानों से ख़रीदते हैं वो PPC सीमेंट होता है, जो 350 रुपये का बैग अभी फ़िलहाल मिल रहा है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, कोई भी इस कंपनी का ले सकते हैं, सब में ये ग्रेड आते हैं। तो आपको यूज़ क्या करना है? OPC सीमेंट 43 ग्रेड। इसका बैग थोड़ा महंगा रहेगा, लेकिन एक बार चीज़ यूज़ करनी है आपको, ये लंबे टाइम तक चलना है, तो उस टाइम पे थोड़ा कंजूसी मत कीजिएगा बिल्कुल भी बनाते हुए। तो ये आपको बोरा पड़ेगा करीबन 370 से 390 के बीच में, अभी जो मार्केट प्राइस आपको चल रहा है। आप कॉस्ट कम करने के लिए इन चीज़ों पर कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। एक तो आपकी जो प्लांट रहेंगे वो, और एक आपके पोल, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो आपको बहुत बाद में परेशानी होने वाली है। अगर पोल पूरा स्ट्रक्चर आपका 4-5 साल का आपका पौधा हो जाता है, 6-7 साल का पौधा हो जाता है, और लोड बहुत ज़्यादा आ जाएगा, एक साइड पे 200 kg लोड आ जाएगा आपका हर फेस में, इस साइड में, क्योंकि उस टाइम पे पूरा ज़्यादा लीफ हो जाएगी इसके अंदर में। और उस टाइम पे अगर पोल टूटा तो आप समझ लीजिए आपका कितना नुकसान होने वाला है। तो सीमेंट का और जो भी आप प्लांट लेते हैं तो बराबर से एकदम जांच करके ही लीजिए, पूरी जानकारी रख के, उसके बाद ही आप बनाइए। आप अपने इसमें जो मिस्त्री रहते हैं, जो ये लेबर का काम करते हैं, ये आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि ये 43 ग्रेड होता क्या चीज़ है। जो लोकल मिस्त्री शायद वो नहीं बता पाएंगे, जो सिविल से रिलेटेड है, जो टेक्निकल काम करते हैं, वो ही इसके बारे में बराबर आपको जानकारी दे पाएंगे। तो मेरा बोलना यही है कि आप 43 ग्रेड का ही सीमेंट यूज़ कीजिए। थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन चीज़ एक बार बनती है, देखिए बार बार नहीं बनती है, और ये लंबा काम है, 1-2 दिन का काम नहीं है, 1-2 साल का। तो आपका कॉस्ट उस हिसाब से थोड़ा बढ़ने वाला है। तो आपका सीमेंट का ही कॉस्ट बढ़ेगा, बाकी आप रेत बजरी तो वही यूज़ कर रहे हैं, सलिया वगैरह, तो आप उसमें करीबन 30-35 हज़ार और ऐड करके चलिए, यानी 6 लाख रुपये आपका 1 एकड़ में खर्चा आने वाला है इस चीज़ का, अगर 550 पोल लगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कॉस्टिंग के बारे में। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप 1 एकड़ लगाना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो 6 लाख के अराउंड आप खर्चा पकड़ के चलिए, मोटा माटी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका थोड़ा बहुत लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा लगाने के लिए, और खाद मिट्टी का भी इसमें खर्चा आ जाता है। खाद आपका ये गोबर का खाद ही रहता है इसमें नॉर्मली, बाकी कोई दवाई ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होती। और उस टाइम पे आप जैसे प्लांट लगाएंगे उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा इसमें क्या खर्चा रहता है। रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम रहती है। अगर ऑर्गेनिक आप करेंगे तो आपका साल का करीबन 20 से 25 हज़ार ही खर्चा होगा। अगर केमिकल से करना चाहते हैं तो करीबन आपके 70,000 तक आपका इसका जाएगा, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन यही है। लेकिन हम ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं तो हम भी यही प्रीफर करते हैं कि ऑर्गेनिक ही कीजिए। कॉस्टिंग भी आपका, रनिंग कॉस्ट भी कम आता है, साल भर का खर्चा, और पौधा भी अच्छा ग्रोथ करता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल, क्योंकि केमिकल यूज़ करेंगे तो 10-15 दिन असर रहता है खाद का उसका,
और लेकिन ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो उसका लॉन्ग लाइफ रहती है और आपकी मिट्टी भी उस हिसाब से ढल जाती है और आपको अच्छी ग्रोथ देगी और अच्छी फसल भी देगी। हमको तो फ़िलहाल दे रही है, बाकी आगे भगवान मालिक, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर ड्रैगन रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ ज़्यादा तौर पे। हम कोई व्यापारी नहीं है, हम किसान ही हैं, तो किसान की तरह ही आपको एक सलाह देंगे। ये हमारा खुद का अनुभव था कि जो हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसके बाद में कितना आपका खर्चा आता है और कितना आपको उसमें बचत होती है बाद में। ये धान और गेहूं से तो काफ़ी अच्छी फसल है, आप कर सकते हैं। ऐसे होने वाली ना होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 1 साल तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि एकदम बच्चे की तरह आपको पालना पड़ेगा 1 साल तो इसको। तो चलिए, अगर कोई समस्या आती है किसी किसान भाई की तो हमको मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है वीडियो के बॉटम में, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, या कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, या मैं स्क्रीन पे भी नंबर दे देता हूँ, वहाँ से भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई को ड्रैगन रिलेटेड कोई समस्या आ रही है या कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।